हाय, मैं हूँ केला और ये मेरी कहानी है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे डैड एक बास्केटबॉल प्लेयर थे नेशनल टीम के लिए, लेकिन उनके पैर में बहुत गहरी चोट आ गई और उन्हें खेलना छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा और वो बास्केटबॉल कोच बन गए। वो मुझे मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। हमेशा याद रखना केला, जितनी मेहनत करोगी उतना आगे बढ़ोगी। बचपन से ही मैं बहुत लंबी थी और बाकियों को लगता था कि ये थोड़ा वियर्ड बनाता है मुझे, लेकिन मुझे अपनी हाइट बहुत पसंद थी। हे, ऊपर मौसम कैसा है? मौसम तो बढ़िया है, लेकिन नजारा बेकार है। जब मैं 10 साल की हुई तो पापा के जैसे बास्केटबॉल खेलने लगी और मुझे बहुत पसंद था। मैंने काफी मेहनत करी और जब तक मैं 16 साल की हुई मैं शहर की सबसे अच्छी प्लेयर बन गई। मैंने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी जीत ली एक बढ़िया स्कूल के लिए, जो कि डैड के बचपन के शहर में था। मेरे हाई स्कूल के पहले दिन में मुझे सब लोग घूर रहे थे, लेकिन एक लड़की हाइडी बहुत ही अजीब थी। वो मेयर की बेटी थी और एकदम बिगड़ी हुई, और उससे भी बुरा पता है क्या, वो गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में भी थी। प्रैक्टिस के पहले दिन कोच ने मुझे पूरी टीम से मिलवाया। केला शहर की सबसे अच्छी प्लेयर्स में से एक है और हमें खुशी है कि हमारी टीम में है। हाँ बड़ा, उस हिडिंबा को एक बार में हरा दूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, तुमने कुछ कहा? मैं बस कह रही थी कि लंबा होना तुम्हें अच्छा प्लेयर नहीं बनाता है। तुमसे ज्यादा स्किल्स मेरे पास हैं। अच्छा, तो दिखाओ अपने स्किल्स। हाइडी और मैंने अकेले मैच खेला और मैंने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। कोच इतनी खुश हुई कि उन्होंने तो मुझे टीम का कैप्टन बनने के लिए कहा। मैं तो चांद पर चढ़ गई थी। वाह, ये इम्प्रेसिव था। मैंने मुड़कर देखा तो एक क्यूट सा लड़का मेरे पीछे खड़ा था। अपनी लाइफ में पहली बार मैंने खुद से लंबा लड़का देखा। वेल, थैंक यू। मुझे नहीं लगता मैंने कभी हाइडी को इतना गुस्से में देखा है। सही किया तुमने। वैसे मैं जय हूँ। जे मेरी क्लास में था और बॉयज की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था और पूरे स्कूल का सबसे हॉट लड़का भी। उस दिन के बाद से जे और मैं काफी टाइम स्पेंड करने लगे और साथ में प्रैक्टिस भी करते। मेरे सीनियर ईयर में आते आते जे मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया और हम हमेशा साथ होते। सब कुछ अच्छा था और जब मैंने सीजन की हाईएस्ट बास्केट डाल के रिकॉर्ड तोड़ा तो जे ने सबसे पहले मेरे लिए चीयर किया। वाह, देखो तो तुम्हें, ये सीजन बहुत बढ़िया रहा। वेल, थैंक यू। ये मुमकिन नहीं होता अगर तुम मुझे इतनी ट्रेनिंग नहीं कराते। Well, you're welcome. तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। बात करते हुए मैंने अपना लॉकर खोला और अचानक ही एक पिंक ग्लिटर का बॉम्ब फूट पड़ा। मेरे कपड़े, चेहरा, किताबें, यहाँ तक कि जे के कपड़े भी पूरे पिंक ग्लिटर से भर गए। वाह, लगता है तुम्हें कोई पसंद करता है। नफरत करता है। हम दोनों जानते हैं ये किसने किया है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं लगा था तुम इससे ज्यादा बुरे कपड़े पहन सकती हो, लेकिन तुम तो ग्लिटर लगा के आ गई। ये कोई नया मेकअप ट्रेंड है क्या लूजर्स के लिए? मुझे कैसे पता होगा? मेरा तो बहुत अच्छा सीजन गया है। तुम्हारा कैसा था? कोई बास्केट स्कोर करी? बड़ा स्मार्ट बन रही हो, लेकिन है देखो, तुमने तो जे के कपड़े भी बिगाड़ दिए। जैसे उसके साथ घूमकर उसकी रेपुटेशन भी बिगाड़ रही हो। हम जे से ही पूछ लेते हैं ना। मुझे मत देखो, मुझे बस अपने कपड़े बदलने हैं। क्लास के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। जे तो चला गया, लेकिन हाइडी मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तुम मुझे तंग कर रही हो। मैं चाहती हूँ जो तुम्हारे डैड ने मेरे डैड के साथ किया उसकी सजा तुम भुगतो। क्या किया उन्होंने? और तुम्हारे डैड तो यहाँ के मेयर है ना? हाँ वो है, लेकिन मेरे डैड को तुम्हारे डैड ने स्कूल में बहुत परेशान किया। वो एक बुली थे और मैं उनका बदला तुम पर लूंगी। कोई तो पछताएगा। मुझे लगता है तुम मेरे डैड को किसी और के साथ कंफ्यूज कर रही हो वियर्डो। मैं तो चली गई वहाँ से। ये लड़की एकदम पागल थी और पता नहीं क्या बातें बना रही थी। मेरे ख्याल से वो मुझसे इसीलिए नफरत करती थी क्योंकि मैं जे के करीब थी और सब जानते हैं कि उसे उस पर बहुत बड़ा क्रश था। कुछ दिनों बाद मैं लॉकर रूम में कपड़े चेंज कर रही थी कि अचानक मुझे जे के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ? ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारे जूते चुरा लिए हो। ये फनी नहीं है केला, तुम सच में ऐसा सोचती हो? मुझे कैसे पता होगा? तुम ही बताओ ना, क्या सच में किसी ने तुम्हारे जूते चुरा लिए? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लिखे इस नोट की बात कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन ये सब मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है। मैं इतनी कंफ्यूज थी। मैंने जे के हाथ से वो नोट लिया और पढ़ के देखा तो एक प्यार का इजहार था मेरी तरफ से। मैंने तो ये लिखा भी नहीं था। मुझे पक्का यकीन था इसके पीछे जरूर हाइडी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, हाइडी को मैंने जिम से आते हुए देखा तो मैंने बस जे को कॉलर से पकड़कर उसे किस कर लिया। वाओ, ये तो अजीब है, जानती हूँ, लेकिन कुछ कहो मत। हाइडी देख रही है और मुझे पक्का यकीन है उसी ने नोट भेजा था। ये बकवास है। अरे ध्यान से हैंडराइटिंग को देखो, देख के लगता है किसी बच्चे ने लिखा है। मैंने देखे उसके असाइनमेंट्स और यकीन करो वो बिल्कुल ऐसे ही लिखती है। और वैसे भी तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा क्रीपी चीजी सा नोट लिखूंगी? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो तुम्हें पसंद करती है, ये तो सुपर ऑब्वियस है ना। उसे लगा होगा ये नोट पढ़कर तुम फ्रीक आउट कर जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो पक्का उसके पिछवाड़े में आग लगी होगी।
तो तुम मुझे पसंद नहीं करती और नोट बस एक स्टूपिड प्रैंक है? और क्या, तुम्हें क्या लगा? हाँ बिल्कुल, मुझे पता था ये एक मजाक है। और तभी मुझे एक बड़ा क्रेजी सा आइडिया आया। लेकिन हम एक दूसरे को पसंद करने का नाटक कर सकते हैं हाइडी को चढ़ाने के लिए। तो अगले कुछ हफ्ते जब भी हाइडी हमारे आसपास होती, मैं जे से चिपक जाती, कभी उसको हक करती, कभी उसे प्यार भरी नजरों से देखती। ओह जे, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे बास्केटबॉल याद आती है। ये सुनो केला, जब भी तुम्हें देखता हूँ लगता है सब कुछ परफेक्ट है और तुम्हारी गहरी भूरी आंखों में डूब कर पूरा दिन बिता सकता हूँ। वो बस मजाक कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। कैसा था ये? उसे असली लगेगा ना? अब हो गया हो तो क्लास में चलते हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिलसिला कुछ और दिनों तक चला और मुझे पता लग रहा था कि हाइडी जब भी हमें देखती एकदम जलन से मरने लगती। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसका बास्केटबॉल गेम भी खराब हो गया। और तो और कोच ने भी उसे आगे की चैंपियनशिप में खेलने से मना कर दिया। तुम्हें नहीं लगता थोड़ा ज्यादा हो गया है? हमें अब इसे जाने देना चाहिए। पर अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। वो हमेशा मुझे तंग करती है। क्या तुम वो दिन भूल गए जब उसने मेरे जूते जला दिए थे? पापा ने कितने पैसे बचाकर मेरे लिए वो खरीदे थे। और वो टाइम याद है जब उसने मेरी जर्सी जला दी थी? कोच ने मुझे सजा दी थी। वो डिजर्व करती है ये। पर उसके साथ प्रैंक करने से तुम भी उसके जैसी बनती हो, सोचो जरा। चीज रिलैक्स, क्या गौतम बुद्ध जैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी ये कुछ ही हफ्तों की तो बात है। उसे परेशान रहने दो और मैं अपना चैंपियनशिप के लिए गेम अच्छा करूंगी। सिर्फ सबसे अच्छे प्लेयर को कॉलेज जाने का मौका मिलेगा स्टैनफोर्ड स्कॉलरशिप के साथ। तो इसलिए ये सब कर रही हो? तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं है जे। हाँ ऑफ कोर्स मुझे स्कॉलरशिप चाहिए क्योंकि मैं उसके जैसी अमीर नहीं हूँ। पर पता है क्या, समझता हूँ तुम सही हो। मुझे ही मिक्स सिग्नल्स मिल रहे थे। मिक्स्ड सिग्नल्स? इसका क्या मतलब था? लेकिन इससे पहले मैं उसे कुछ पूछ पाती, वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चलता बना। उस रात मैंने उसे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। वो अगले दिन स्कूल भी नहीं आया, बल्कि पूरे हफ्ते ही नहीं आया। मैंने उसे टेक्स्ट ही कर दिया। उसका रिप्लाई आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन कैफेटेरिया में बैठकर मैं अपने फेवरेट MSA वीडियोस देख रही थी कि पता नहीं कहाँ से हाइडी आकर मेरे बाजू में बैठ गई। अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? कौन? ओ जे, वो बीमार है। ओह, मुझे तो कल वो पार्टी में मिला था। मुझे तो ठीक लग रहा था। क्या उसे फाइनली एहसास हो गया कि तुम किसी काम की नहीं? या फिर वो फाइनली थक चुका होगा तुम्हारा स्टूपिड चेहरा देख के, क्या पता। मैं उठ के चली गई, लेकिन मुझे बुरा लगा कि जे ने मुझसे झूठ बोला। अगर वो बीमार था तो फिर वो पार्टी में क्यों गया था? या फिर हाइडी मुझसे झूठ बोल रही है मुझे चिढ़ाने के लिए? मुझे पता करना होगा। तो मैं उससे मिलने उसके घर पर गई, पर सिक्योरिटी ने बताया कि वो घर पर नहीं है। और अगले दिन जब जे आया तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। हे, कहाँ थे तुम? मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि मेरा मन नहीं था। अब जरा हटोगी? मुझे प्रैक्टिस करनी है, जल्दी चैंपियनशिप आ रही है। ओ, तुम्हें तो पता होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना, तुम्हारे और तुम्हारी स्कॉलरशिप के लिए। तुम अब भी उसको लेकर गुस्सा हो? मैंने कहा ना, आई एम सॉरी जे, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या वो तुम्हें तंग कर रही है? क्या मेरा कोची को हनी बनी परेशान है? जे ने अपना खेल जारी रखा और मैंने हाइडी को हैरानी से देखा और फिर मेरी हंसी छूट गई। पता नहीं ज्यादा फनी क्या है, ये स्टूपिड सी ड्रेस तुम्हारी, या फिर ये कि तुमने जे को अभी एकदम कुची को पूची को नाम से बुलाया। ओह, मैं बताती हूँ ना। मजे की बात ये है कि तुम पिक्चर से बाहर और जे की गर्लफ्रेंड मैं हूँ। तुम क्या हो? ओह प्लीज बताओ कि ये तुम्हारा कोई स्टूपिड सा प्रैंक है। क्या तुम दोनों कहीं और जाकर लड़ोगी? कुछ लोग इस गेम को सीरियसली लेते हैं। पर तुम उसे डेट नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं? क्या कमी है उसमें? मुझे पसंद करती है। मैंने सोचा कि क्या रीजन तो सिवाय इसके कि वो चुड़ैल है, कि तभी वहाँ पर कोच आ गई और हमें प्रैक्टिस के लिए रेडी होने के लिए कहा। और फिर मुझे कोई दूसरा मौका मिला ही नहीं। यहाँ तो वो हमेशा बास्केटबॉल प्रैक्टिस में बिजी रहता, या फिर वो चुड़ैल हाइडी उससे चिपकी रहती। मेरा तो खून खौल रहा था देखकर। पर जल्दी ही चैंपियनशिप आने वाली थी, मुझे उस पर ध्यान देना होगा। मेरी एक एक नस दुख जाए, मैंने इतना प्रैक्टिस किया दिन रात, और इससे जे के बारे में ना सोचने में भी मुझे काफी मदद मिली थी। चैंपियनशिप के एक दिन पहले मैं बाहर घूमने निकली और मैंने देखा हाइडी और जे रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तुम्हें केला की तरफ इतनी प्यार भरी नजरों से देखना बंद करना होगा। तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड हो, खुश लगो तुम। मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ तो सिर्फ केला की स्कॉलरशिप के लिए। मुझे नहीं पता था इसके लिए खुश भी होना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी कोई तुम्हारे लिए पागल नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ केला को सजा मिले उसके डैड के बर्ताव के लिए, और मैं जानती हूँ हमारे करीब होने से उसे नफरत है। तो तुम नाटक जारी रखो,
बस याद रखना, मेरे डैड को करनी होगी बस एक फोन कॉल और कोई यूनिवर्सिटी केला को नहीं लेगी। स्कॉलरशिप को उसे बाय बाय कहना होगा। जो भी हो, मैं यहाँ हूँ ना। मन तो कर रहा था हाइडी का जबड़ा ही तोड़ डालूं, लेकिन तभी डैड ने कॉल करके मुझे घर बुला लिया और मैं वाकई उनसे पूछना चाहती थी कि उनने हाइडी के डैड के साथ किया क्या था। अरे यार, ये कितनी पुरानी बात है। हाँ, मैं उसके डैड के साथ स्कूल गया था और उसे बहुत चिढ़ाते थे। वो हमेशा कुछ ज्यादा ही कोशिश करता था कि सब उसे पसंद करें, पर वो अच्छा लड़का नहीं था। शायद मेरा बर्ताव भी अच्छा नहीं था, पर इस बात को सालों बीत गए। अब वो मुझसे 10 गुना ज्यादा कामयाब है। लगता है वो अभी भी इस बात से नाराज है और उनकी स्टूपिड लड़की मुझसे बदला निकाल रही है। इन सब के बारे में सोचते हुए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। जे मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और वो चुड़ैल उसे मेरी स्कॉलरशिप के बहाने अपनी उंगलियों पे नचा रही थी। मुझे इसके बारे में कुछ करना ही होगा। तो अगले दिन मैं सीधा जे के पास गई। केला, ये लड़कों का लॉकर रूम है। तुम्हें हाइडी को छोड़ना होगा। तुम दोनों को बात करते हुए कल रात मैंने सुन लिया था। मैं जानती हूँ मेरी स्कॉलरशिप को लेकर वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, पर जे तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे पलक झपकाना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। मैं जानता नहीं क्या कहूँ। सुनो केला, स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर मेरा ऐसा करने से हाइडी तुम्हें कुछ दिन अकेला छोड़ती है तो इसमें गलत क्या है? मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम दोनों को साथ नहीं देख सकती। क्यों? जे ने मेरी आंखों में देखा। उसके छूने से मैं पिघलने से लगी थी। आखिर हो क्या रहा था? मैं कुछ कहना चाहती थी लेकिन ऐसा लग रहा था शब्द है ही नहीं मेरे पास। क्या मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो रहा था? तभी उसके दोस्तों ने उसे आवाज दी और जे मैच खेलने चला गया। मैंने उसका गेम खत्म होने का इंतजार किया, लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ हाइडी उस पर लपक पड़ी। मुझसे रुका नहीं गया। मैंने उसे धक्का दे दिया। क्या बकवास है? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? मैं जानती हूँ तुम उसे डेट करने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही हो। तो प्लीज यहाँ से उठो और चली जाओ। जे, मेरी स्कॉलरशिप के लिए तुम उसे डेट मत करो। पर बेवकूफी मत करो केके, वरना सब कुछ खो बैठोगी तुम। तुम चाहे मुझसे लाखों मौके छीन लो, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगी क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ। तुम्हारे जैसे नहीं जिसे अपने पापा के पैसे से सब कुछ मिलता है। ओह स्वीटहार्ट, पैसा खुद के लिए बोलता है और इस वक्त वो कह रहा है कि तुमने किसी अच्छे कॉलेज में जाने का हर मौका खो दिया है। हाइडी वहाँ से गुस्से में निकली, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जे से अपनी दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन तभी कोच ने मुझे मैच के लिए बुला लिया। उस शाम मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट मैच खेला और उस गेम के लिए मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला। स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं ये तो नहीं पता, पर उस पल मेरे लिए सिर्फ ये मायने रखता था कि मेरे साथ जे खड़ा है। मैच के एक हफ्ते बाद मैं लॉकर रूम में बैठी थी कि वहाँ पर हाइडी आई। हे लूजर, मैंने कहा था ना तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। चौंक क्यों गई? ओह, तुमने लिस्ट नहीं देखी? नहीं, चौंक गई हूँ क्योंकि तुम मुझसे अब भी बात कर रही हो। पिछले हफ्ते तो तुम्हारी गेम में बोलती बंद कर दी थी मैंने। हाँ, और इसे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या हुआ? ये नेशनल्स के लिए तो सेलेक्ट हो गई। मैंने मुड़ के देखा तो जे वहाँ पर मुस्कुरा रहा था। क्या मैं सिलेक्ट हो गई? हाँ, और तुम टीम की कैप्टन होगी। कोच ने मुझे अभी बताया तो मैंने सोचा तुम्हें मैं ही बताऊं। ये तो कितनी अच्छी खबर है, और इसके लिए तुम्हें किसी को डेट भी नहीं करना पड़ा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं बताऊंगी अपने डैड को। पता है। हाइडी गुस्से में वहाँ से चली गई और जे मेरी तरफ मुड़ा। तो काफी ड्रामा हो गया। तुम्हारे ड्रामे से तो कम ही था। मुझे अकेला छोड़ दो केला। ओह शट अप। तुम बड़ी स्मार्ट बनती हो, पर तुम ये भी नहीं समझी कि मैं तुम्हें पसंद करते हो। तुम जानती थी? नहीं, पर मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और अगर किसी को डेट करना ही है तो बेस्ट फ्रेंड से अच्छा कौन? इतनी आसानी से नहीं, पहले मुझे बास्केटबॉल में हराना होगा। हाँ, जाओ मैदान में।